भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। ये शुरू जब हुआ तब वास्कले नांदूराम वास्कले का मकान काम चालू हुआ। तब से नांदूराम वास्कले ने जैसे पैसे रोक लिए, फिर बोला कि अब देता हूँ तब देता हूँ, ये करके देता हूँ। नांदूराम वास्कले ने रोक लिए, मोहन वास्कले ने भी रोक लिए। बोले देते हैं, करो सही, मकान कंप्लीट करो। मकान कंप्लीट कर ले, बोला फर्नीचर काम चालू कर दिया। फिर देते हैं, बाजार में उधारी हो गई। अब देते हैं तब देते हैं, ऐसे कर करके बहुत परेशान कर रहा हूँ। ये दिए मकान जब चालू हुआ नांदूराम वास्कले का, तो प्लानिंग बदला के कुछ चैट तुड़वा दी, उसमें 3-4 लाख का नुकसान हो गया। फिर बोले इसको ऐसा कर लेंगे, और बदल के फिर बोले हमने से प्लानिंग दी नहीं तुमको, ये प्लानिंग तुमने से बना ली। जी, आपका परिचय बताइए। और ये आपने हाथ में कोई एक नोट लिया हुआ है, क्या विषय, किस विषय को लेकर आप कोतवाली आए हैं? मैं श्यामपाल गौड़ अधिवक्ता इंदौर से हूँ। मेरा भाई था जसपाल गौड़, जो कि इसने 4 व्यक्तियों के जो है मकान बनाए थे वहाँ इंदौर में, और उनने राशि इसका प्रदान नहीं करी और उसको प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने जो है सुसाइड लेटर लिख के और चले गया है, जो हमको 14 तारीख को मिला है। और उसके बाद से दिनांक 14 से आज तक उसकी कोई लोकेशन प्राप्त नहीं हुई। इस संबंध में शिकायत भी हमारे द्वारा की गई है छेगांव माखन थाने पे, और छेगांव माखन थाने पे उसकी गुमशुदगी भी दर्ज है। आज दिनांक तक ना तो पुलिस उसको ढूंढ पाई है, और ना ही पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध कोई प्रकरण आज तक पंजीबद्ध किया गया। इसी संबंध में हम कोतवाली थाने भी आज आए थे। श्रीमान बलराम सिंह ठाकुर टीआई साहब से निवेदन भी किया इस संबंध में हमने, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। अच्छा, ये क्या नाम बताया आपने भाई का? मेरे भाई का नाम है जसपाल सिंह गौड़। जसपाल सिंह गौड़ जी। पिता का नाम? बदन सिंह गौड़। कहाँ पे रहते थे ये इंदौर में रहते थे, और अच्छा। यहाँ मोहन वास्कले हैं, पदस्थ जिला पंचायत एडिशनल सीओ के पद पे हैं। अच्छा। उन्हीं से राशि प्राप्त करने के लिए उनका बंगला बनाया था उसने खंडवा इंदौर में, उन्हीं से बकाया राशि प्राप्त करने। कितनी राशि थी? करीबन 7.5 लाख रुपए। अच्छा। 7.5 लाख रुपए की राशि नानूराम वास्कले जी से लेना बकाया था, और मोहन वास्कले जी से लेना बकाया था। और नानूराम वास्कले जो इनके साड़ू हैं, जो पदस्थ हैं अपने रतलाम में आबकारी एडीओ के पद पे, उनका भी बंगला बनाया था उसने सिलिकॉन सिटी में, वहीं इंदौर में, जिसपे 12.5 लाख रुपए की राशि वो बकाया उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में बताया है, और वो बकाया उनसे लेना थी। और मोहन वास्कले जी, हमको जो जानकारी जो प्राप्त हुई, मोहन वास्कले जी ने उनको राशि प्रदान करने के उद्देश्य से खंडवा बुलाया था, जिसमें वो 8 तारीख से खंडवा में ही था वो, और 12 तारीख को उसकी गुमशुदगी हुआ है, और उसकी अपने सूचना जो है संबंधित थाना जो छेगांव माखन थी वहाँ पे दी है, और 14 तारीख को सुसाइड नोट हमको उसने भेजा है। तो इन्होंने उनको प्रताड़ित किया है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है? सुसाइड नोट में बहुत स्पष्ट उसमें विवरण लिखा है कि नानूराम वास्कले, मोहन वास्कले और अन्य 2 आरोपी हैं प्रशांत और धर्मेंद्र, इन्होंने अपने मकान के निर्माण पूरा करा लिया, फर्नीचर का काम पूरा करा लिया, पर राशि देने की बात आई तो दिन ब दिन आलम टाले करते रहे उसको, और 2018, 20, 19-20 से उसको परेशान कर रहे थे। और कभी वो शिकायत करने जाता भी तो उसको जो है प्रभावशील होकर उसकी शिकायत को पुलिस में शिकायत में दर्ज नहीं होने दी, तो जिस कारण वो अत्यधिक प्रताड़ित था, और उसने जो है बकाया लोगों के जो उसको भुगतान करना था, इनके कारण जो उसको नुकसान हुआ था, उसका भुगतान करने के लिए उसको गाड़ी वगैरह अपनी बेचना पड़ी, और उसके बाद उसने भुगतान किया। बावजूद इसके फिर वो राशि के लिए इनसे बार बार निवेदन करता रहा, और इसी संबंध में वो खंडवा उनसे मिलने भी आया था, तो बावजूद उन्होंने राशि नहीं दी, और इस कारण वो अत्यधिक प्रताड़ित होकर वो सुसाइड नोट दे के और फिर जो है चले गया, जिसके बाद उसकी गुमशुदगी हमने दर्ज कराई है, और अभी तक कोई जानकारी उसकी प्राप्त नहीं हुई। तो आपने ये सब बातें जो हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, और उन्होंने ही खंडवा में बात करने के लिए उनको बुलाया था, ये सब विषय पुलिस के समक्ष रखे हैं? बिल्कुल रख दी हमने पुलिस के समय, और इसी संबंध का निवेदन हमने जो है ग्रामीण आईजी है जो इंदौर में उनका कार्यालय है, श्रीमान राकेश गुप्ता साहब, उनसे भी निवेदन कर चुके हैं आरोपीगण के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए।
और उन्होंने भी आश्वासन दिया है, पर आज दिनांक तक आरोपीगण के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं ये जो नोट लिखा उसके बाद चले गए होंगे, या जो ऐसी संभावना है कि कुछ ऐसा, क्या कोई शरीर कहीं मिला है अभी तक? हम तो उनके रिश्तेदार हैं, हाँ। हम तो चाहेंगे कि वो सकुशल घर आ जाए, हाँ। पर जो अभी परिस्थिति बन रही है वो अत्यंत जो दुखद है, और इसी कारण जो है हम प्रयास रहते हैं कि आरोपीगण के खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई हो, जिनने इतना अत्यधिक प्रताड़ित किया उसको, और अत्यधिक प्रताड़ना के कारण ही उसको ये कदम उठाना पड़ा है। तो ये आरोपीगण के खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। तो उन्होंने कहीं कर्जा लिया हुआ था या अपना खुद नहीं, का कोई पैसा? कर्जा नहीं, वो तो स्वयं का करते थे कार्य, पर चूंकि वो बंगले निर्माण का कार्य करते थे तो उन्होंने राशि मटेरियल वगैरह तो उधार प्राप्त किया था इनके मकान निर्माण करने के लिए, और इनका दायित्व था उसका भुगतान करना। ये राशि प्रदान करते तो वो अपना बकाया वहाँ कर देता, पर उन्होंने भुगतान किया नहीं, उसके कारण उसको इधर उधर से व्यवस्था करके अपने गहने वगैरह गिरवी रख के और जो है उसने राशि का भुगतान किया है। इसके कारण ही वो अत्यधिक तनाव में था, दबाव में था, इसलिए इनसे राशि की बार बार मांगनी भी कर रहा था, पर ये उसको राशि प्रदान नहीं कर रहे थे। नहीं, तो इसमें 2 पॉइंट है। जैसे आपने कहा कि वो इन्होंने उनको बुलाया था, उसके बाद से गायब है, यहाँ पर पॉइंट बदल जाता है जी। एक तो वो नोट छोड़ के गए, ये पॉइंट सेकंड हो गया, वो प्रताड़ना वाला हो गया। दूसरा, अगर उन्होंने यहाँ बुलाया था और उसके बाद से गायब हो गया, ये वाला पॉइंट तो दूसरी तरफ इशारा करता है। इसमें ऐसा है कि उन्होंने बुलाया था, वो इस कारण वो 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यहीं था, पर चूंकि इन्होंने राशि दी या नहीं दी, भाई नहीं दी तभी तो वो वापस घर नहीं आया, और उसके बाद से वो गायब। और उसके 2 दिन बाद जब उसने अत्यधिक परेशान होकर 14 तारीख को ये नोट भेजा है कि 14 तारीख को ये लिखित में उन्होंने दिया है कि मैं इतने समय से इनसे प्रताड़ना से तंग आ गया हूँ, और ये इसके बाद भी मुझे राशि प्रदान नहीं करते हैं। मैं बार बार उनके सामने रोया भी हूँ राशि मेरी बकाया राशि चुकाने के लिए, पर फिर भी ये राशि का भुगतान नहीं कर रहे थे। इसके कारण मैं अत्यधिक प्रताड़ित होकर जो है ये कदम उठाने जा रहा हूँ। इसी टाइप का सुसाइड नोट उन्होंने 15 पन्ने का जो लेटर है वो वीडियो के साथ उन्होंने भेजा है, मुझे व्हाट्सअप किया है, और वही मैंने वीडियो भी है आपके पास? जी, श्रीमान एसपी महोदय को भी वो दे चुका हूँ, एसपी महोदय खंडवा को 14 तारीख को दे चुका हूँ मैं, और श्रीमान टीआई महोदय जो है छेगांव मकान उनको भी दे चुका हूँ मैं, और अन्य पुलिस अधिकारी को भी मैं इस संबंध में कार्रवाई कर चुका हूँ। आप कौन है उनके? मैं उसका रियल ब्रदर हूँ। अच्छा, रियल ब्रदर। आपका क्या नाम है? भाई है, मेरा नाम है श्यामपाल गौड़। आप भी इंदौर रहते हैं? जी, मैं इंदौर रहता हूँ, मैं हाई कोर्ट इंदौर में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर। एक बार जरूर विजिट करें।